देन चाइनीज डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे. सो देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ब्रह्मपुत्र अगेन ऊपर ओरिजिनेट करता है, तिब्बत रीजन में ओरिजिनेट करता है और वो नीचे आता है टुवर्ड्स इंडिया. तो इंडिया क्या हुआ, इंडिया में असम है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो क्या हुई, वो हुई डाउनस्ट्रीम स्टेट्स. एक तो डाउनस्ट्रीम स्टेट्स होती हैं, एक अपस्ट्रीम स्टेट्स होती हैं. सो अपस्ट्रीम स्टेट्स कौन सी होती है, यानी कि जहां पे पानी का लेवल फ्लो कर रहा है, जहां पे ओरिजिनेट कर रहा है पानी का लेवल, और डाउनस्ट्रीम जहां पे पानी बहता है, जहां पे पानी फ्लो डाउन करता है. तो डाउनस्ट्रीम यानी कि लोअर राइपेरियन जो स्टेट्स होती हैं, जैसे कि अब इंडिया या बांग्लादेश, ये दोनों लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं. यहाँ पे बांग्लादेश का पानी आता है, यानी कि बांग्लादेश सॉरी ब्रह्मपुत्र का पानी आता है, बांग्लादेश का नहीं, ब्रह्मपुत्र का पानी आता है. तो ब्रह्मपुत्र का बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया बांग्लादेश में भी है, बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया इंडिया में भी है, एंड देयरफॉर ये सारा का सारा पानी नीचे आता है. तो अब चक्कर क्या है कि जो अपर रीचेस हैं ब्रह्मपुत्र के, वो अपर रीचेस ऑफ ब्रह्मपुत्र में चाइना क्या कर रहा है, डैम्स बना रहा है. ना द प्रॉब्लम इज कि आप डैम्स बना रहे हो फाइन, लेकिन वो डैम्स आप बना रहे हो, उसका जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है वो तो हमारे साथ शेयर करो. बिकॉज अगेन वो डैम्स बनाने से क्या हो रहा है कि जब ड्राई सीजन होगा, जब बारिशें नहीं हो रही होंगी, तब चाइना क्या करेगा, वो डैम के अंदर पानी ब्रह्मपुत्र का मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टोर करके रखेगा. विच मीन्स कि ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लो है वो प्रॉपर्ली नीचे नहीं आ पाएगा टू द डाउनस्ट्रीम और टू द लोअर राइपेरियन स्टेट्स विच इज इंडिया, बांग्लादेश. एंड देयरफॉर जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तब हम क्या करते हैं कि डैम के गेट्स को ओपन कर देते हैं, और जब हम डैम के गेट को ओपन करते हैं तो जो एक्सेसिव पानी है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, उसके कारण फ्लडिंग होती है. तो असम में कई बार फ्लडिंग की जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए हम चाइना को ब्लेम करते हैं कि चाइना अपने डैम गेट्स को खोलता है, फिर फ्लडिंग आती है, फ्लडिंग के कारण और 100 बीमारियां आती हैं, मॉस्किटो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होते हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ब्लेम चाइना पे जाता है. अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि चाइना ने एक और डैम यहां पे बनाने की बात करी है जो कि 60 गीगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा. तो सोचो कि कितना सारा पानी ब्रह्मपुत्र रिवर का इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जाएगा, विच मीन्स दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एंड फॉर बांग्लादेश. ठीक है, अब आपको यह पता हो कि जो ब्रह्मपुत्र है उसका नाम चाइना में क्या है, यारलुंग ज़ैंगबो. दैट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन चाइना. डू यू नो द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश? कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश? Anybody has any idea? No, it is not Teesta. It is not Teesta. What about Padma? What is Padma then? Padma river. Okay. So Jamuna or Meghna? Give me one answer. Okay. Navjot, Jamuna? Okay, perfect. Now Chinese dams on Brahmaputra. देखो अब क्या है, जो नया डैम बनाने की बात करी गई है उस डैम के बारे में आपको बताता हूं मैं. देखो ऑलरेडी जो डैम्स पहले जो बने हुए थे ब्रह्मपुत्र पे, एक तो जंगमू डैम था, एक दागू डैम था, जीशू डैम था, जियाशा डैम था. ये ऑलरेडी डैम प्रोजेक्ट्स वहां पे बने हुए थे या अंडर कंस्ट्रक्शन थे. अब जो लेटेस्ट है उसका नाम है मेदोग हाइड्रो पावर स्टेशन. मेदोग हाइड्रो पावर स्टेशन, इनफैक्ट इसके बारे में बातचीत काफी सालों से करी जा रही थी. इसको अप्रूव दिसंबर 2024 में किया था और ये माना जा रहा है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम बनेगा. 60 गीगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी यहां पे जनरेट होगी. राइट. सो मेदोग हाइड्रो पावर स्टेशन ये तिब्बत रीजन में बनाया जा रहा है ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसके कारण अब कंसर्न्स क्या है कि वाटर फ्लो ऑल्टर करेगा. देयर आर फियर्स कि दीज डैम्स कुड इनेबल चाइना टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द रिवर पोटेंशियली. उसके चलते वाटर एबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, फॉर फिशरीज एंड फॉर डेली यूज इन द डाउनस्ट्रीम रीजन्स दैट कैन गेट इम्पैक्टेड. देन एनवायरमेंटल और सेस्मिक रिस्क भी आता है, बिकॉज यहाँ ये जहाँ पे डैम बनाया जा रहा है वहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी काफ़ी हाई रहती है, सीस्मिकली एक्टिव जोन्स में है.
देन द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स नहीं है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है बिकॉज अभी मार्च 2023 की ही बात है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की बात है, जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को मिलने गए थे और वहां पे ये बात तय करी गई है कि इंडिया के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर किया जाएगा। इंडिया के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर किया जाएगा और इंडिया अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस को डिजाइन कर सकता है, बिकॉज पहले चाइना वाज नॉट शेयरिंग द हाइड्रोलॉजिकल डेटा विद इंडिया। ठीक है, तो चाइना अपने हिसाब से ही अपने डैम्स के लेवल को अल्टर कर रहा था। नाउ चाइना हैज एग्रीड दैट यस, चाइना वांट्स टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स in terms of progressing the people to people relations between India and China. So China is very much keen to put forward this agenda of promoting and sharing of the hydrological data. ये देखिए, ये ग्रेट बेंड है, यहां पे, यहां से ना पानी ब्रह्मपुत्र का मुड़ता है, मतलब टर्न लेता है एंड देन ऑल द वे वो नीचे जाता है टुवर्ड्स असम, तो इसको कहते हैं ग्रेट बेंड। यहां पे राइट नियर द ग्रेट बेंड ज़ांगमू डैम बनाया जा रहा है, यानी कि जहां से पानी मुड़ता है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी मुड़ता है और टुवर्ड्स इंडिया जाता है, उसके बिल्कुल साथ में ये ज़ांगमू डैम बनाया जा रहा है। सो अगेन दिस हैज अ कॉज ऑफ कंसर्न, दिस हैज अ कॉज ऑफ कंसर्न दैट दिस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वाटर फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र एज फार एज द लोअर राइपेरियन स्टेट्स इज कंसर्न्ड।